नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है प्रोनाउन। तीसरा दिन है। प्रोनाउन 2 या 3 वीडियो में कवर हो पाएगा। आप अच्छी तरह से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड फॉर ए नाउन और इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द होता है जो संज्ञा के लिए अथवा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। जैसे कि इसके नाम में ही क्या लगा हुआ है? प्रो और नाउन। प्रो नाउन इसको हम करें तो इसका मतलब होता है के लिए। प्रो का मतलब होता है के लिए और ये हो गया नाउन, तो संज्ञा के लिए। इसका अर्थ ही है प्रो का मतलब के लिए और नाउन संज्ञा के लिए। तो डेफिनेशन उसी के अकॉर्डिंग है इसकी। अब हम बात करते हैं कि कितने प्रकार का होता है। ये दोस्तों इसका कोई डेफिनेट प्रकार नहीं है। आपको 9 प्रकार भी मिल जाएंगे, 10 भी मिल जाएंगे, 12 भी मिल जाएंगे, लेकिन जो आगे प्रकार जितने बढ़ते जाते हैं दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी कोई महत्वपूर्णता नहीं है। तो 8 या 9 प्रकार ही सबसे महत्वपूर्ण है, वो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। उदाहरण के साथ आप इजीली समझ सकते हैं। उदाहरण दिए हुए हैं, उसी के अनुसार ये दिया हुआ है। पहला मैंने दिखाया, राम इज एट होम बिकॉज राम इज इल। यहां राम आया हुआ है, दैट इज नाउन। ये क्या है? नाउन। हम देख रहे हैं राम फिर आया हुआ है। अब इस राम को रिप्लेस कर देंगे हम ही से। इस राम को रिप्लेस कर देंगे ही से, तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा? राम इज एट होम बिकॉज ही इज इल। अब हमने इस संज्ञा के स्थान पर ये जो शब्द प्रयोग कर दिया दैट इज प्रोनाउन। यही क्या है? प्रोनाउन है। ऐसे ही अगले एग्जाम्पल पे आते हैं दोस्तों। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। ये भी मैंने यहीं पे आपको समझाने का प्रयास किया है ताकि इजीली आप समझ जाएं। ये पर्सनल प्रोनाउन हुआ पहला वाला। पर्सनल प्रोनाउन वो होता है, पर्सनल प्रोनाउन वह होता है जो व्यक्ति अथवा वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें आते हैं आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, ये आते हैं। इनको आगे विस्तार से समझाएंगे। अब दूसरा हम देखते हैं, आई डू इट माई सेल्फ। आई डू इट माई सेल्फ, मैं इसे स्वयं करता हूं। तो ये स्वयं जो आ गया दैट इज प्रोनाउन। ये कौन सा होता है? रिफ्लेक्सिव। कौन सा होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें स्व का बोध होता है, स्व अपने का बोध होता है, स्वयं का बोध होता है या स्वयं का बोध कराता है, या प्रोनाउन स्वयं का बोध कराता है। जैसे आई के लिए माई सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ, बी के लिए अवर सेल्फ, इस तरह से। अब इसी से जुड़ा हुआ दूसरा है एम्फेटिक। ये कुछ अलग नहीं होता है। इसी वाक्य को हमने ऐसे लिख दिया, आई माई सेल्फ डू इट। इस माई सेल्फ को हमने यहां इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, केवल सेंटेंस की संरचना को, वाक्य की संरचना को चेंज कर दिया। तो यहां पर ये माई सेल्फ है, वो क्या हो जाएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक का मतलब जोर देना, प्रभाव देना। अब यही माई सेल्फ जो आ गया, इस आई पर अधिक प्रभाव देने लगा। आई डू इट माई सेल्फ, मैं इसे स्वयं करता हूं। अब इस वाक्य का अर्थ हो जाएगा, मैं स्वयं ही इसे करता हूं, मैं स्वयं ही इसे करता हूं। तो यहां ये माई सेल्फ अधिक जोर देने लगा। तो इस तरह से जब सेल्फ वाले जो शब्द हैं वो इस तरह से आएंगे तब वो एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएंगे, और इस तरह से आएंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएंगे। आगे देखें, हु इज गोइंग टू आगरा। आगरा कौन जा रहा है? आगरा कौन जा रहा है? जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जैसे हु है, व्हाट है, वेयर है, वाई है, व्हेन है, ये सब क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव वर्ड। और जब ये इंटेरोगेटिव वर्ड प्रश्न पूछने का काम करते हैं तब ये होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या होंगे ये? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। मैंने सामने लिखा हुआ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और जब यही प्रश्न नहीं पूछते, किसी संज्ञा से अपना संबंध स्थापित करते हैं, किसी संज्ञा से अपने संबंध को प्रकट करते हैं, तब यही क्या हो जाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। यहां पे आप देखेंगे, द टीचर हु इज इंटेलिजेंट इज एब्सेंट।
यहां पे हु किसके लिए आया है? इस टीचर के लिए। ये हु इस टीचर से अपना संबंध स्थापित कर रहा है। और जब और कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन, चाहे हु हो, व्हाट हो, विच हो, वेयर हो, व्हेन हो, तो ये जब किसी संज्ञा से अपना संबंध स्थापित करते हैं तो उस संज्ञा के तुरंत बाद आते हैं, तुरंत बाद प्रकट होते हैं। जैसे टीचर था, ये संज्ञा थी, इसके तुरंत बाद आ गया हु। तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं? रिलेटिव। ऐसे वाक्य, तो यहां पर हु क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन। अब ध्यान ये रखना है दोस्तों कि जहां हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है तो वो वाक्य कैसा होगा? इंटेरोगेटिव, और उसमें इंटेरोगेशन मार्क भी आएगा। लेकिन जहां इन शब्दों का प्रयोग एज ए रिलेटिव प्रोनाउन होता है वहां कोई भी प्रश्नवाचक इंटेरोगेशन मार्क नहीं आता है। ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, वो इंटेरोगेटिव था, ये रिलेटिव हो गया। अब देखिए दोस्तों, अगला है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये होता है संकेतवाचक। संकेतवाचक, दैट इज बुक, दिस इज बुक, दिस इज रूम, दैट इज माई रूम, दीज द टेबल्स, दोज आर द ट्रीज। तो ये दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या हैं? संकेतवाचक सर्वनाम, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें जो दैट आया हुआ है, दैट क्या है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब अगला वाक्य है समवन स्टोलन माई बुक। किसी ने मेरी पेन चुरा ली, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। तो ये जो समवन आया हुआ है ये है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चयवाचक, इसमें कुछ निश्चितता नहीं होती है। समवन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, किसी में कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता किसी ने चुराया है, कौन है वो। तो ये समवन क्या हो गया? अनिश्चय का बोध करा रहा है। तो जो प्रोनाउन अनिश्चय का बोध कराता है वो क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम या इंडेफिनिट सर्वनाम। इसमें देखिए ये शब्द आ सकते हैं, सम आएगा, शमवन आएगा, नो आएगा, नो वन आएगा, नोबडी आएगा, ऑल आएगा, मैनी आएगा। इस तरह के शब्द हैं, इसमें आते हैं। जब विस्तार से पढ़ाएंगे तब उनको समझाते हैं। जी दोस्तों देखिए, अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब वितरण का बोध होता है किसी भी चीज के, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, उसके वितरण का बोध कराता है। एवरी बॉय इज लेजी, ये क्या है? संज्ञा, इसके वितरण को कर रहा है, वितरण कर रहा है। एवरी बॉय, प्रत्येक लड़का आलसी है। बात सब पे वितरित कर दी, प्रत्येक लड़का आलसी है। तो इस तरह के शब्द ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, ये जो शब्द हैं वो क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब आता है लास्ट, द स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स टू वन अनदर। ये रेसिप्रोकल होता है जो सर्वनाम आपसी संबंधों को प्रकट करता है। अब यहां क्या आया है? वन अनदर। विद्यार्थियों ने मिठाई एक दूसरे को बांटी। तो ये जो एक दूसरे को है ये आपसी संबंध प्रकट कर रहा है, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसी में वन अनदर है, वहीं ईच अदर भी आ सकता है। तो इसमें दो ही शब्द आते हैं, वन अनदर, ईच अदर। ये आपसी संबंध प्रकट करते हैं। तो ये हो जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एम्फेटिक और रिफ्लेक्शन में अधिक अंतर नहीं होता, इसलिए मैंने वहीं आपको समझा दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से 9 प्रकार होते हैं। आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से। अगले वीडियो में सबसे पहले लेके चलेंगे पर्सनल प्रोनाउन। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन में ऑल को जरूर प्रेस करें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।